दोस्तों, जीवन में सुख और दुख आना यह बिल्कुल आम बात है। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे जो सुख के समय भी दुखी रहते हैं और दुख के समय भी अपने आप को दुखी ही महसूस करते हैं। याद रखिए, जीवन ईश्वर की बनाई हुई एक अत्यंत रहस्यमयी संरचना है। अब यहाँ पर निर्धारित यह करना है कि जीवन को आप किस तरह से जीना चाहते हैं। यदि आप छोटी छोटी बातों में अपने आप को दुखी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं में से जो सुख के क्षण होंगे वे आपसे छूट जाया करेंगे। एक बार एक व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद काम खोजने लगा जिससे कि 2 पैसे कमाकर वह अपना जीवन यापन कर सके। उसे किसी के सामने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ न फैलाना पड़े। वह व्यक्ति काम न मिलने की वजह से दिन पर दिन दुखी रहने लगा और गरीबी में जाने लगा। एक बार उस व्यक्ति का एक मित्र उससे मिलने दूर से आया। उसका मित्र उसे दुखी देखकर उसके दुख का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने काम न मिलने व अपनी गरीबी का दुख अपने मित्र से बताया। उसके मित्र ने अपने परिचय के एक व्यक्ति के वहां उसे काम दिलवा दिया। वह व्यक्ति काम पाकर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उसका जीवन यापन साधारण तरीके से होने लगा। कुछ दिनों बाद उसका मित्र उससे मिलने दोबारा आया। उसका मित्र उससे मिलकर देखता है कि उसका मित्र पुनः दुखी होकर बैठा था। उसके मित्र ने उससे पुनः उसके दुखों का कारण पूछा। उस युवक ने कहा कि मित्र, तुमने मुझे काम दिलवाया जिसकी वजह से मैं अपना रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेता हूँ, लेकिन चूंकि मैं दिन भर काम करता हूँ तो पूरे दिन थक कर जब मैं घर आता हूँ तो मुझ में इतनी शक्ति नहीं बचती कि अपने लिए फिर से मैं भोजन तैयार कर पाऊँ। उसके मित्र ने उस युवक से शादी करने की बात बताई। उसने कहा कि तुम यदि शादी करके अपना घर बसा लेते हो तो इससे तुम्हारी यह समस्या भी दूर हो जाएगी। वह युवक अपने मित्र की सहायता से शीघ्र ही शादी कर लिया। शादी करने के बाद कुछ दिनों तक वह युवक काम पर नहीं गया। एक दिन उसका वही मित्र उस रास्ते से जाते हुए उस युवक से मिलने का मन बनाया। उस व्यक्ति ने अपने मित्र को पुनः दुखी देखकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह युवक अपने मित्र से अपने दुखों को बताते हुए कहा, भाई, पहले तो मैं अकेला था तो जो भी होता खाता पीता मौज से रहता, 2-4 पैसे भी बचाता था, लेकिन अब मैं अपने लिए भी लाऊं, साथ ही अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है, जिससे मुझे और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मैं अब पैसे भी नहीं बचा पाता हूँ। मेरी कमाई के सारे पैसे हमारे खर्च में ही चले जाते हैं। उस युवक के मित्र ने उस व्यक्ति को सलाह दिया कि क्यों न तुम अपनी पत्नी को किसी घरेलू व्यवसाय को करवा देते हो, जिससे कि वह घर पर ही रहकर कुछ चीजें बनाया करेगी और तुम उसे बेचकर पैसे भी कमाओगे और साथ ही तुम अपने काम से भी पैसे कमाओगे, जिससे 2 तरफ से तुम्हें पैसे प्राप्त होंगे। इस पर उस युवक ने अपने मित्र से बोला, नहीं भाई, मैं अपने पत्नी से किसी तरह का व्यवसाय नहीं करवा सकता। उस युवक ने अपने सर पर हाथ पटकते हुए बोला, भाई, तू मेहनत भी नहीं करना चाहता, तू काम भी नहीं करवाना चाहता, तो शायद तू अपनी खुशी में भी दुखी ही रहना चाहता है। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इसका सीख बहुत बड़ा है। हमें खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर दुखी रहने के बजाय छोटी मोटी समस्याओं का हल खोज कर उसके समाधान के लिए कार्य करना चाहिए, जो सदैव आपको आगे की तरफ लेकर जाती है। छोटी छोटी बातों पर दुखी होने से आप केवल और केवल अपने सोचने की क्षमता को खो दिया करते हैं, जो आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। सोचें, समझें और विचार करें।